नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक्स पर बात करने वाला हूँ। पहला टॉपिक है जो पीजी के एग्ज़ाम फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हो गए हैं रेगुलर के, और दूसरा टॉपिक है कि ये पीजी वाले एग्ज़ाम फॉर्म्स और जो एनईपी वाले एग्ज़ाम फॉर्म्स हैं वो हम किस तरीके से फिल कर सकते हैं वेबसाइट पर, उसका ट्यूटोरियल है। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ वीडियो में अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, एनईपी के एग्ज़ाम फॉर्म्स आ गए हैं, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर वाला जो चल रहा है उसके इवन सेमेस्टर, दूसरा, चौथा और छठे सेमेस्टर के मेन फॉर्म और बैक फॉर्म आ चुके हैं। साथ ही अब दोस्तों कल नोटिस आया है एमएमएससी एमकॉम और एमएससी एग्रीकल्चर के भी एग्ज़ाम फॉर्म्स आ चुके हैं। साथ ही एलएलएम एलएलबी और बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी होम साइंस के एग्ज़ाम फॉर्म्स भी आ चुके हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों ये आपको एमएससी वाली डेट्स ही बता देता हूँ जो नोटिस आया हुआ है। एमएमएससी एमकॉम और एमएससी एग्रीकल्चर है, साथ ही बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी होम साइंस और एलएलएम व एलएलबी जो 3 साल की होती है, उनके दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर के मेन फॉर्म, बैक फॉर्म और एक्स फॉर्म, तीनों ही तरह के फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो ये फॉर्म्स अवेलेबल होंगे उसकी जो डेट है वो है 15/3/2024, यानी कि कल से अवेलेबल होने थे लेकिन अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ, आज हो जाएंगे। जो इनकी लास्ट डेट है फॉर्म ऑनलाइन फिल करने की वो है दोस्तों 31/3/2024, और मैक्सिमम 2/4/2024 तक आप अपना भरा हुआ फॉर्म कॉलेज में जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई पीजी के संबंध में सूचना या एलएलबी एलएलएम के संबंध में सूचना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एग्ज़ाम फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल वीडियो को देखते हैं, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। दोस्तों, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए हमको सीधा सीसीएस की वेबसाइट पर जाना है, ccsuniversity.ac.in पर। और यहाँ से आपको राइट में ये 3 लाइन्स दिख रही हैं, इनको क्लिक करना है। इसके बाद सीधा नीचे जाना है और स्टूडेंट सेक्शन को भी ओपन कर लेना है। स्टूडेंट सेक्शन में एग्जामिनेशन पर चले जाना है। सीधा आपको यहाँ एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे ही लिंक्स शो कर जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जामिनेशन फॉर्म इवन सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम एनईपी मेन, बैक और एक्स। ठीक है दोस्तों, और अभी पीजी वाला या एलएलबी एलएलएम वाला ऑप्शन इन्होंने नहीं डाला है आपको, लेकिन यहीं से मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप सीधा उसको ओपन कर लेना। तो हमको क्या करना है, हमको सीधा ये अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते इस तरीके से आप एक वेबसाइट पर जाओगे नई, और यहाँ पर आपको कुछ फील्ड्स हैं वो दिखाई देंगे, उसको भरना होगा। पहली फील्ड में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर या आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, ये चीज़ें डाल सकते हो। उसके बाद ये कैप्चा डालना है और आपको नेक्स्ट कर देना है। चलिए हम किसी छात्र का इसमें डेटा फिल करके देखते हैं। तो डिटेल्स भर के जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, इसके बाद में एक और विंडो खुलकर आ गई है। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी होंगी। दोस्तों, ये प्रक्रिया मैं अभी फ़िलहाल एनईपी वाले एग्ज़ाम फॉर्म्स के लिए बता रहा हूँ जो बीए बीएससी बीकॉम के खुले हुए हैं। यही सेम प्रक्रिया आपको एमएमएससी एमकॉम रेगुलर के जो एग्ज़ाम फॉर्म्स आएंगे, एलएलबी और एलएलएम के एग्ज़ाम फॉर्म्स और बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी होम साइंस के फॉर्म भी इसी तरीके से भरे जाएंगे। साथ ही जो बीबीए बीसी के फॉर्म्स आएंगे बाद में, या प्रोफेशनल के जितने भी फॉर्म्स आएंगे वो इसी तरीके से फिल होंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम कैटेगरी चूज़ करनी है। इसमें जैसे बीए बीएससी बीकॉम जो एनईपी है ये यूजी पीजी ऑड सेमेस्टर में आता है, या जो आपका पीजी सेमेस्टर चलेगा वो भी इसमें आएगा। एलएलबी और एलएलएम है वो भी इसी में आएगा, तो इसको ही चूज़ करेंगे। इसके बाद ये रोल नंबर लिखा हुआ आ गया। इसके बाद एडमिशन ईयर सेलेक्ट करना है, पहला एडमिशन आपका कौन से साल में हुआ था इस क्लास में, तो वो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद प्रोग्राम का नाम क्या है, कौन से प्रोग्राम के, सारे ही कोर्सेज़ के नाम यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। ये देख लीजिएगा आप, जैसे एमएमएससी एमकॉम आ रहे हैं शुरुआत में, फिर एलएलबी एलएलएम आ गया, बीकॉम रेगुलर ये एनुअल वाला हो गया, बीबीए बीसी हो गया, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो गया, इसी तरीके से सारे कोर्स आएंगे। एनईपी वाले स्टूडेंट्स को एनईपी ढूंढना है, एनईपी इसमें एक जगह कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। और नीचे थोड़ा हमको जाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, बीए एनईपी, बीएससी एनईपी और बीकॉम एनईपी, जैसे बीकॉम का बच्चा है बीकॉम एनईपी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में इनका जैसे 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाना है वो सेलेक्ट कर लिया है, और मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सारी ही डिटेल्स ये खुलकर आ गई हैं। सब चीज़ प्री फिल्ड आपको मिलेगी अगर आप 6 सेमेस्टर का इस तरीके का फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, आपको करना क्या है, सीधा नीचे जाना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, मतलब एड्रेस आपको भरना होगा।
इसमें मुझे सूचना मिली थी कि हापुड़ डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा है, और अगर हापुड़ डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, आप गाज़ियाबाद सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। गाज़ीपुर हो गया, मैं गाज़ियाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सिटी में आपको हापुड़ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, पिन कोड हो गया। और ये जो एड्रेस दोबारा लिखा रहा है इसको डबल क्लिक कीजिएगा दोबारा से हटा के, और इस तरीके से आपका एड्रेस शो कर जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका फ़ोटो और सिग्नेचर ऑलरेडी आ जाएंगे प्री फिल्ड। फिर आपको नीचे जाना है, प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी का डेटा इसमें फिल करना है। सब चीज़ आपको प्री फिल्ड मिल जाएंगी मोस्टली, अगर नहीं मिलती हैं तो वो भर लीजिएगा। जो पिछला सेमेस्टर आपका रहा है उसकी डिटेल्स। प्रीवियस प्रोग्राम के नेम में यहाँ पर हमको बीकॉम ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एनईपी वगैरह कुछ शायद नहीं लिखाएगा। और पिछला डेटा देखिए दोस्तों भरा हुआ आ रहा है। अब चूंकि फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है तो हम यहाँ पर 1 और 1 भरेंगे। अगर रिजल्ट आ चुका है तो वहाँ पर आपको मार्क्स उसके भरने होंगे। अब बात आती है सब्जेक्ट की, तो मेजर सब्जेक्ट आपके लिखे हुए आ जाएंगे 2। माइनर सब्जेक्ट यदि किसी स्टूडेंट का है, जैसे हमने 4th सेमेस्टर में एक माइनर सब्जेक्ट दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है वहाँ पे। तो जैसे ही हम माइनर वाले क्लासिफिकेशन में आपको वहाँ पर लॉ सेलेक्ट करना है, लॉ वाले उसमें वो खुलकर आएगा। 6th सेमेस्टर में माइनर होता ही नहीं है तो यहाँ पे ये ब्लॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम टिक करेंगे और ये कैप्चा हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। कैप्चा जैसे ही हम एंटर करेंगे दोस्तों, देखिए आगे डिटेल्स खुलकर आ गई हैं। नेक्स्ट करते ही सारी प्रीफिल्ड डिटेल आ जाएंगी। अब आपको करना क्या है, जो आपके पेपर के कोड्स हैं वो आपको चूज़ करने हैं बड़े ध्यान से। एसएससी वाले स्टूडेंट्स को हमने पेपर कोड की जो सूचना है वो दी हुई है। अगर आपको नहीं मिले तो कॉलेज में तुरंत संपर्क कीजिएगा, लेकिन गलत कोड मत भरिएगा। तो जैसे बीकॉम 6th सेमेस्टर है, इसमें शायद 5 कोड्स शो हो रहे हैं, तो हम भर लेते हैं एक करके। पहले हम कोड्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो 6th सेमेस्टर के कोर्स दोस्तों ये हैं 601, 602, 603, 606 और 607। ये एसएसवी के कोड्स बता रहा हूँ दोस्तों। आपके कॉलेज में जो भी कोड्स आपको बताए गए हैं उसी तरीके से फिल कीजिएगा। तो फिलहाल हम एसएसवी के कोड्स देख रहे हैं, उसको फिल करते हैं। 601, 602, 603, 606, 607। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे 601, 602, 603, ये तो तीनों ही हो गए। और ये स्टार्टिंग में मेन सब्जेक्ट के बराबर में जो टिक लग रहा है वहाँ पर भी टिक करना है। इसके बाद में 606 हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको भी क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे जाएंगे, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है 607, ये भी टिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए फिर से वही दिक्कत है कि प्रोजेक्ट शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की दिक्कत पिछले उसमें भी आई थी, वैसे दोबारा से यही दिक्कत आ रही है। तो खैर प्रोसीजर तो यही रहेगा भरने का। आपको कोड्स ये ठीक से सेलेक्ट करने हैं, जो भी आपके कोड्स आ रहे हैं। उसके बाद में नीचे आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये डेटा सेव हो जाएगा और आपके टिक यहाँ पर आ जाएंगे, और आपके यहाँ पे फ़ीस भी शो कर जाएगी। इसको आप यहाँ से फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन होता है यहाँ लास्ट में, मोबाइल में खुल नहीं रहा है। देखिए मेक पेमेंट, अगर मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा सीधा करता हूँ तो यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन ये आ रहा है, ये रहा लिखा हुआ। इससे आप मेक पेमेंट कर सकते हैं। और प्रीव्यू अगर आपको देखना हो तो प्रीव्यू फॉर्म यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिखा देगा कि आपने क्या क्या चीज़ें भरी हुई हैं। इस तरीके से कोड्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। और आपको अगर कोई भी दिक्कत फॉर्म भरने में आ रही है, या आप हमसे अपना फॉर्म भरवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक कीजिएगा तो आप सीधे हमसे संपर्क कर पाएंगे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी ईजिली। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और बेहतर रहेगा कि आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पर आकर सवाल पूछे, तो वहाँ पर आपको जल्दी से ही आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।